अंटार्कटिका के लिए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ कहा गया है क्योंकि अंटार्कटिका पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है। यह पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। यह पृथ्वी का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवा वाला महाद्वीप है और यह चारों ओर दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। यहाँ तेज हवाएं चलती हैं जो 200 माइल्स प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं। और अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप है क्योंकि अंटार्कटिका का 98% भाग औसतन 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ से ढका रहता है और यहाँ का न्यूनतम तापमान -89 डिग्री सेंटीग्रेड है और गर्मियों में यहाँ का तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अंटार्कटिका में 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात रहता है क्योंकि गर्मियों में अंटार्कटिका में 24 घंटे सूर्य की किरणें पड़ती हैं क्योंकि अंटार्कटिका पृथ्वी के उस भाग पर होता है जो सूर्य की ओर झुका रहता है। और ठंडी में गर्मियां यहाँ पर सितंबर से मार्च तक होती हैं और तब सूर्य की किरणें 24 घंटे तक रहती हैं और मार्च से लेकर सितंबर तक यहाँ ठंडा में अंधेरा रहता है क्योंकि अंटार्कटिका पृथ्वी के उस भाग पर होता है जो सूर्य से दूर है, मतलब अर्थ इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। इसलिए अंटार्कटिका में मानव जनसंख्या नहीं होती है क्योंकि इन परिस्थितियों में रहना वहाँ मुश्किल है। लेकिन फिर भी हमारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स वहाँ जाते हैं ताकि वे पर्यावरण का और जलवायु परिवर्तन का अध्ययन कर सकें और वे पृथ्वी को और पृथ्वी पर जीवन को बचा सकें। और उन्हीं के कारण, उन्हीं के प्रयासों के कारण ओजोन होल धीरे धीरे रिकवर हो रहा है और विभिन्न देशों ने कई नीतियां अपनाई, कई समझौते किए जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस में रोक लगा दी गई और यह अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक ओजोन होल रिकवर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब साइंटिस्ट इतना काम कर रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं, उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, जान पहचान नहीं है, फिर भी वो पृथ्वी को बचाने के काम में निरंतर लगे हुए हैं ताकि आने वाली समस्याओं को वे समाधान कर सकें। इसलिए ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी अपनी प्रकृति को बचाएं, पृथ्वी को बचाएं, प्रदूषण ना फैलाएं, संसाधनों का शोषण ना करें और सिर्फ उतनी ही चीजों का इस्तेमाल करें जितनी हमें आवश्यकता है ताकि संतुलित प्रगति हो सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिससे प्रत्येक प्राणी अपने जीवन का पूरा आनंद ले सके और दूसरे प्राणियों के जीवन में भी अड़चन न डाले और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित न करे। तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं दुनिया अकेले से नहीं चलती है, सबके साथ, सबकी भागीदारी, सबके सहयोग से दुनिया चलती है। और हम चाहे जो भी काम करें, चाहे वो अपने लिए हो या फिर अपनी जीविका के लिए हो, तो वो काम समाज के लिए होता है, वो समाज के रास्ते से होकर गुजरता है। तो ऐसा कोई भी काम नहीं जो हम अकेले में कर सकते हैं। और बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, शक्तिशाली हैं, मेरे पास सब कुछ है, कोई मुझे हरा नहीं सकता है। तो ऐसी बात नहीं है क्योंकि पृथ्वी में कुछ भी चीज़ स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, सब चीज़ का अंत है, एंडिंग है। तो हम यहाँ से कुछ लेकर जाने वाले नहीं हैं, हम यहाँ से सिर्फ देकर जाते हैं। और जैसे अगर हम आज अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, तो ये सब उन लोगों की देन है जिन्होंने खोज किया, किताबें लिखी और वे अब इस दुनिया में नहीं है। तो हम यहाँ सिर्फ अपने अच्छे विचार, सोच, अच्छे कामों को हम यहाँ देकर जाते हैं, ना कि अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाते हैं। तो समाज में जितने भी तरह के लोग हैं, चाहे वो छोटा से छोटा काम करे या फिर कोई बड़ा काम करे, चाहे वो एक मजदूर ही क्यों ना हो और फेसबुक के फाउंडर ही क्यों ना हो, सब लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। और कोई काम छोटा नहीं होता, काम काम होता है। जब तक वो काम समाज के लिए कोई बुरा प्रभाव न डाले, वो काम अच्छा होता है। आज आप लोग भी पढ़ लिख रहे हैं ताकि आप लोग भी कल कुछ अच्छा काम कर सके, समाज के लिए योगदान दे सके, कुछ खोज कर सके। और अच्छा काम करेंगे तो समाज अच्छे से चलेगा, देश में तरक्की होगी और दुनिया में सुख शांति होगी। जैसे कि हमने देखा कि पिछले 2 साल में इस तरह से कोरोना वायरस ने पूरे दुनिया में तबाही मचा दी, तो कहीं ना कहीं ये ह्यूमन एक्टिविटी का ही रिजल्ट है। और अगर देश में जो भी भेदभाव हो रहा है, जातिवाद हो रहा है, हिंसा हो रहा है, लड़ाई झगड़े, आतंकवाद हो रहे हैं, जो भी बुरी चीज़ें हो रही है, वो कहीं ना कहीं इसलिए हो रहा है कि हम अपने मानवीय गुणों को भूलते जा रहे हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि
सब लोग एक साथ काम करें, सबका सहयोग करें और अपनी पृथ्वी के बारे में सोचें, अपनी प्रकृति को बचाएं।